घने जंगल में कई जानवर खुशी से रहते थे। चारों तरफ हरियाली, चहचहाते पक्षी और धूप की किरणें जंगल को सुंदर बनाती थीं। उसी जंगल में एक बकरी रहती थी, लेकिन वो बाकी बकरियों से अलग थी। वो अक्सर अकेली रहती और कुछ सोचती रहती। बाकी बकरियां हरी भरी घास खाकर खुश रहती थी, लेकिन उस बकरी को कुछ और चाहिए था, कुछ अलग। एक दिन उसे जंगल में कहीं पड़ा हुआ मांस मिल गया। उसने जिज्ञासा से उसे चखा और उसे उसका स्वाद अच्छा लग गया। धीरे धीरे उसे मांस खाने की आदत पड़ गई। अब वो रोज जंगल में उसे ढूंढने लगी। समय के साथ उसका व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखों में अजीब सा डरावना भाव आने लगा। छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश और गिलहरी उससे डरकर भागने लगे। पूरा जंगल डर के माहौल में डूब गया। कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। आखिरकार सभी जानवरों ने मिलकर जंगल के राजा शेर के पास जाने का फैसला किया। हाथी भाई तेजी से आगे बढ़े और बोले, महाराज, हमारे जंगल पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। शेर ने सबकी बात ध्यान से सुनी और गंभीर होकर कहा, हमें इसका हल निकालना होगा। है महाराज, उसे बुलाने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा उसे बुलाने के लिए। वो आगे बढ़ती गई और थोड़ी दूर पर उसने देखा उसका दोस्त एक पेड़ की छाया में आराम से सो रहा था। अरे उठो, सुनो, राजा जी ने तुम्हें बुलाया है। क्या? राजा जी ने मुझे बुलाया है? हाँ, तुरंत चलना होगा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महाराज, उधर देखिए, वही बकरी हमारी ओर आ रही है। बकरी को दरबार में बुलाया गया। शेर ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों करती हो? बकरी ने बेझिझक जवाब दिया, मुझे ये अच्छा लगता है। शेर ने समझाया, ये तुम्हारी प्रकृति नहीं है, तुम खुद को बदल रही हो और ये गलत है। लेकिन बकरी ने उसकी बात नहीं मानी और मुंह फेर लिया। समय के साथ वो और खतरनाक होती गई। एक दिन वो शेर के बच्चों के पास पहुंच गई, जो खेल रहे थे। ये देखकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत सभा बुलाई और फैसला लिया कि बकरी को जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। सभी जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से बाहर कर दिया। अब बकरी अकेली थी और बाहर की दुनिया उसके लिए आसान नहीं थी। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे वो कमजोर होने लगी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो उदास बैठकर सोचने लगी, काश मैंने अपनी असली प्रकृति को नहीं बदला होता। अब वो वापस जंगल जाना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे और उन्होंने अपने बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। प्रकृति के खिलाफ चलने से नुकसान होता है। गलत आदतें हमें अकेला कर देती हैं। इसी शांत जंगल में एक बाघ झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठा हुआ था। उसकी नजर सामने खड़ी एक गाय पर थी। वो पूरी तरह सतर्क था और सही मौके का इंतजार कर रहा था। गाय बेखबर होकर धीरे धीरे घास चर रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई खतर। चिड़ियाघर ऑफिस, जल्दी से यहाँ एम्बुलेंस भेजिए। यहाँ एक जानवर घायल हो गया है और उसकी हालत बहुत खराब है। कृपया जल्दी आइए, समय बहुत कम है।